अगर आपके पास पेटीएम पोस्टपेड होगा, आप पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते होंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता होगा कि पेटीएम पोस्टपेड में लाइट, डिलाइट और इलाइट होता क्या है और इसमें कन्वीनियंस चार्जेस क्या होता है, क्यों कन्वीनियंस चार्ज वो लोग लेते हैं, कन्वीनियंस चार्ज किस पे अप्लाई होता है और इसका रिपेमेंट डेट क्या होता है, अगर रिपेमेंट डेट को हम रिपे नहीं किए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होता है। एक्चुअली ये सवाल मेरे मन में भी जब आया तब आप लोगों ने मुझसे पूछा, आपका हम पेटीएम पोस्टपेड पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ये बात आपको पता होगा अगर आप मेरे को पहले से जानते होंगे तो। नहीं तो आप मेरे को नहीं जानते पहले से तो मैं आपको बता दूं, मैं पेटीएम पोस्टपेड पैसे को ट्रांसफ़र करता हूँ, मेरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं लगभग लास्ट 6-7 महीने से पेटीएम पोस्टपेड पैसे को ट्रांसफ़र करता हूँ। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन मेरे मन में आया वो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही आया, तो मैं सोचा चलो एक एक करके मैं बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी को कुछ जानकारी दिया किसी को नहीं दिया, तो मैं इस पर रिसर्च करके और एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके ये देता हूँ पब्लिकली कि सब लोग जान सके कि क्या होता है पेटीएम पोस्टपेड में लाइट, डिलाइट और इलाइट और कन्वीनियंस चार्जेस क्या होता है, रिपेमेंट अगर रिपेमेंट डेट पे हम नहीं करते ड्यू डेट पे तो क्या होगा। तो फर्स्टली हम आपको बताते हैं कि लाइट होता है, पेटीएम पोस्टपेड ने 3 वेरिएंट को डिफाइन कर रखा है, लाइट, डिलाइट और इलाइट। लाइट का मतलब होता है कि अगर आपके पास अप टू 20,000 का लिमिट मिला तो लाइट में होगा। वैसे लाइट, डिलाइट और इलाइट में क्या है आपका, वो पेटीएम पोस्टपेड के ऊपर ही सेक्शन में लिखा होगा, लाइट, डिलाइट और इलाइट। इससे आप समझ सकते हो कि पेटीएम का पोस्टपेड का कौन सा वेरिएंट आपके पास है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइट पे कन्वीनियंस चार्जेस क्या अप्लाई होता है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि डिलाइट पर कोई भी चार्ज अप्लाइड नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट और लेट फाइन उस पर अप्लाइड होता है। कन्वीनियंस चार्ज सिर्फ और सिर्फ लाइट वेरिएंट पे अप्लाइड होता है। आपके पास डिलाइट और इलाइट है तो आप बिंदास रहो, कन्वीनियंस चार्ज की आपको टेंशन नहीं है, सिर्फ लेट फाइन मत भरना है, बिकॉज लेट मत करना आप। कन्वीनियंस चार्ज का टेंशन उसको है जो पेटीएम पोस्टपेड का लाइट वर्जन जिसको मिला हुआ है। तो लाइट वर्जन मिला हुआ है तो पेटीएम पोस्टपेड कन्वीनियंस चार्ज वो होता है। किसी के मन में होता है कन्वीनियंस चार्ज क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं डिफाइन ईजी वे में कि पेटीएम जो इसका कन्वीनियंस चार्ज होता है मीन्स कि आप उस अमाउंट को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे को पे कर रहे तो चार्ज कट हो रहा है, आप रिचार्ज करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप जैसे आप 3000 का लिमिट मिला, सपोज मान लो कि आपका 3000 का पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट लाइट वर्जन में, आप उसको कहीं यूज कर रहे, मेरे को पे कर रहे, किसी को पे कर रहे, या रिचार्ज कर रहे, वो यूज हो गया। अब उसमें आप जो यूज कर रहे हो वो कन्वीनियंस चार्ज बोलेगा। सपोज कि आप 3000 यूज कर लिए एक महीने में, आप कन्वीनियंस चार्ज कितना होगा, कन्वीनियंस चार्ज मैक्सिमम 2 से 3% होता है, लेकिन सबका अलग अलग होगा, किसी का 2% तो किसी का 3%। वो आपके जब लिमिट मिलता है उस टाइम मेल पे आता है कि आपका 2% अप्लाइड है या 3%। अगर 2% हो रहा है तो 2% प्लस जीएसटी, मतलब 3000 अगर आप यूज कर रहे हो लाइट का तो कन्वीनियंस चार्ज हो जाएगा 60 रुपये प्लस 60 रुपये का 18% जीएसटी, मतलब वही अप्रोक्स 13-15 रुपये के आसपास जाएंगे, मतलब 70-75 रुपये आपका 3000 पे कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। जो कि जब 1 तारीख होगा, अगले महीने की 1 तारीख, तो बिल जनरेट होगा आपको, तो उसमें आपको लिख के आएगा कि आपका कितना बिल जनरेट हुआ। वो यही होता है कन्वीनियंस चार्ज, जो यूटिलाइज आप करते हो उस अमाउंट पे वो अप्लाइड होता है। और कितना परसेंट अप्लाइड होता है, मैक्सिमम 2 से 3% होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। वो आपके मेल पे आता है, वही उस पर अप्लाइड होता है। तो उम्मीद करते हैं कन्वीनियंस चार्ज का आपके मन से सवाल दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया कन्वीनियंस चार्ज के, कि कन्वीनियंस चार्ज ये होता है अपन यूज करते हैं उस पर चार्ज अप्लाइड होता है 2 से 3%, ठीक है। लेकिन अपन जैसे 7 तारीख को 1 तारीख को उसका बिल जनरेट होता है, 7 तारीख को रिपेमेंट टाइम रहता है। अगर 7 तारीख को हम रिपेमेंट नहीं करते तो क्या होगा। फर्स्टली अगर आप 1-2 दिन लेट होते हैं, 8-9 तारीख हुए, तो आपको लेट फाइन के साथ पे करेंगे तो आपको वापस वो लिमिट मिल जाएगा। अगर आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने अगर आप डिले पेमेंट करते हैं तो आपको लिमिट तो शो होगा, लेकिन आप उस लिमिट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आगे से जो पेटीएम के पार्टनरशिप क्लिक फाइनेंस है वो आपको उसको टर्मिनेट कर देता है। आप उसको वापस यूज़ नहीं कर सकते। अगर 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा आप लेट रिपेमेंट कर रहे हैं अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यूज, तो आपको वो टर्मिनेट कर देता है, आप भविष्य में नहीं उसको यूज कर सकते। इसलिए आप हमेशा मेक श्योर हो कि आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को अंडर ड्यू डेट या ड्यू डेट तक 7 तारीख तक आप उसको रिपे कर दे, ताकि आप लेट फाइन से भी बचेंगे, इंटरेस्ट से भी बचेंगे और टर्मिनेशन होने से भी बचेंगे। आप 7 तारीख तक ही उसको, अगर आपके पास पैसा नहीं था EMI में कन्वर्ट कर लो, या अगर 7 तारीख के तक अगर आप चाहते हैं कि मैं 3000 का लिमिट है, मैं 2500 यूज कर लिया, 500 बचे हुए हैं, लेकिन उसी से मेरे को रोटेट करके ट्रांसफर करना, तो आप 500 को यूज कर लो फिर रिपे कर दो। तो आपको उतना जैसे 500 का यूज किया रिपे कर दिया, तो आपको अब 2000 रिपे करना है। फिर 500 जो उसको रिपे किए थे वो यूज कर लीजिए, फिर 500 पे कर दीजिए, अब 1500 रिपे करना होगा। ऐसे आप रोटेट करके 3000 को 500 से भी उसको आप काम चला सकते हैं। ऐसा उसी केस में आप करें जब आपके पास पैसे नहीं हो, अदरवाइज आप एक बार में रिपेमेंट कर दें, इससे लिमिट इंक्रीज होने के चांसेस घटता है। इसलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। और कन्वीनियंस चार्ज लाइट पे होता है, डिलाइट पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, सिर्फ डिलाइट पे सिर्फ
लेट फाइन और इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है, और डिलाइट जिसको मिलता है उसमें लिमिट भी अच्छा खासा मिला, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसा लिमिट मिलता है। मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट का पैसे ट्रांसफर किया है पेटीएम पोस्टपेड का, मैक्सिमम मैं 60,000 तक ट्रांसफर करा हूँ। मेरे 3 क्लाइंट ऐसे मिले जिनका 60,000 का लिमिट था, उनके मैं ट्रांसफर करा। तो डिलाइट वाले का कोई भी चार्ज अप्लाइड नहीं होता, लेकिन जिसको डिलाइट मिलता है तो ओवरऑल 60,000, 70,000 लिमिट मिला, तो कोई एक बार में तो रुपये करेगा नहीं, डेफिनेटली उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेगा। ईएमआई में कन्वर्ट करेगा तो फिर इंटरेस्ट तो पे करना ही है अपने। तो ये फंडा है लाइट, डिलाइट और ईलाइट का, और कन्वीनियंस चार्ज का। और अगर आप डिले पेमेंट करते हो तो क्या होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपका कोई पर्सनल इसके अतिरिक्त भी सवाल जवाब करना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपके पास अगर पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट मिला हो और आप चाह रहे होंगे इस पैसे को हम यूटिलाइज करें एज ए कैश, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपके पेटीएम पोस्टपेड पैसे को ट्रांसफ़र कर दूंगा बैंक में। मैं लास्ट 6-7 महीने से लगभग कर रहा हूँ। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, कुछ मैं चार्ज लेता हूँ उस पर, और आपके उस पैसे को यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, बिकॉज ये जनरली सबके अंदर कंफ्यूज रहता है कि लाइट क्या होता है, डिलाइट क्या होता है, कन्वीनियंस चार्ज क्यों होता है, बिल क्यों लगता है, क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, है ना। तो होपफुली आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे।